क्वेश्चन नंबर 10 बोला है कि सी डी और जी एच है, हालांकि नहीं, सी डी और जी एच क्रमशः कोण ए सी बी और ई जी एफ ए नहीं ई एफ जी के ऐसे समद्विभाजक हैं जो कि बिंदु डी और एच क्रमशः ए बी सी और एफ ई जी की भुजा ए बी और ई एफ पर स्थित है। तो दर्शाइए कि ए बी सी और ई एफ जी, तो दर्शाइए कि, दर्शाओ, चलो दर्शाते हैं। बोला है बना लेते हैं पहले फिगर, बड़ा क्वेश्चन आ गया। क्या बोला है? ए सी बी कहाँ है रे भैया? कोई भी बना लो फिगर वो। ई जी एफ, यहाँ पे देखिएगा बोला है कि सी डी और जी एच, देखो यहाँ सी डी कहाँ है? नहीं है, सी डी और जी एच समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब क्या? दो भागों में। तो फिर बोला है कि डी और एच बोला समद्विभाजक बिंदु कि बिंदु डी और एच क्रमशः ए बी सी और ए भुजाओं को ए बी और ई एफ पर स्थित है। ए बी और ई एफ पर स्थित है, ए बी और ई एफ पर स्थित है। कौन सा पहले जो दिया रहेगा? पहले डी स्थित है, तो पहले डी बना लीजिएगा। ये डी हो गया, आइए क्या हो गया? एच हो जाएगा। समद्विभाजक कर रहा है, यानी ये कोण अलग हो जाएगा और ये कोण अलग हो जाएगा। दो भागों में हो रहा है कि नहीं? देखो यहाँ से इस पे पड़ रहा है, तो बोला है कि ए बी सी जो है और ई एफ क्या है? एफ है। तो बोल रहा है ना कि समद्विभाजक जो हो रहा है, फिर से समझ लीजिए कि डी और एच जो क्रमशः ए बी सी और ई एफ जी भुजाओं पर, ए बी सी यानी ए बी सी और ई एफ भुजाओं पर, भुजाओं ए बी है और ई और एफ पे जो बोल रहा है कि ए बी और ई एफ पर स्थित है। तो ए बी और ई एफ पर स्थित डी और क्या है? एच स्थित है। तो बोल रहा है कि क्या क्या दर्शाना है? पहले ये बोला है कि त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी बनाओ। आप लोग क्या बैठ गई हो? एक चौथाई है इसका मतलब, 1/4 मतलब आप हमसे 1/4 हो, मतलब हमारा जितना होंगे वो 1/4 आप होगी। त्रिभुज ए बी सी समरूप आपका क्या हो जाएगा? ए एम पी है जी। कहीं हमको गड़बड़ा जीता है, गलती है। हाँ ठीक है, तनी सवालिया इधर उधर ना हो जाते हैं। 9th को सवाल पढ़ा रहते स्कूल में, तो इधर उधर है जी, इधर उधर। अब 13 7 91 था, 13 6 78 पढ़ रहे थे, आंसर गलती आ रहा था। क्या बोले थी सिंपी? अभी बोलो। एफ ई जी, देखो भाई। अच्छा एक बात बताइएगा, ये समद्विभाजक को रहेगा मतलब ये कोण को आधा आधा करेगा कि नहीं? हम मान रहे हैं कि पूरा 2x है तो आधा x होगा कि नहीं? तो हम मान लेते हैं x, ये भी मान लेते हैं x, फिर उसी तरह इसको y मान लेते हैं, इसको भी y मान लेते हैं, ठीक ना? क्योंकि अगर 2y माना तो आधा आधा हो जाएंगे। तो मैं पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं कि दिया है, दिया में है बोल रहा है कि सी डी देखिए सी डी कामा जी एच ना, जी एच त्रिभुज ए बी सी, रुक जा, ए बी सी तथा ई जी एफ कोण समद्विभाजक है, कोण समद्विभाजक है। कहने का अर्थ ये है कि जो त्रिभुज ए बी सी होगा इसका जो ए बी सी का समद्विभाजक सी डी है, तो देखो ये सी डी है। फिर बोल रहा है ई एफ जी
ये भूल गए त्रिभुज लगाना। ई एफ जी का समद्विभाजक ये जी एच है, ये जी एच हो जाएगा, ठीक ना। अब इसको अब हम लिख सकते हैं कि ये 1 नंबर में लिख लीजिए। 2 नंबर में आपको क्या दिया है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज एफ ई जी, जो दिया रहता है वही ना लिखते हैं। देखिए यहाँ इतना हो जाएगा। हाँ दिया में है, वो दिया में हो जाएगा। बंद कर दो भाई, लाइट आ गया, लाइट आ गया, बंद कर दो। देखो अब हम हल करते हैं। हम लिख सकते हैं कि इनके भुजा का अनुपात, भुजाओं का रेशियो जो होता है समानुपात होंगे। जो ये भुजा होंगे इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये कोण होगा तो कोण के बराबर, कोण होगा तो कोण के बराबर, ना। तो संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर होंगे। लिख लो, संगत कोण तथा संगत भुजा समानुपाती होंगे। हाँ पाती होंगे, लिख लीजिएगा समानुपाती अच्छे से। तो हम देखिए कोण ए बराबर कोण एफ लिख सकते हैं जी। कोण ए बराबर कोण एफ। अच्छा है, रुको ना, अभी रुको, इसको ऐसे कर लीजिए। अब अभी इसको हटा देते हैं। देखो हम देखो कैसे लिखते हैं। ये जो अलग अलग डिवाइड हो रहा है, ये जो अलग अलग डिवाइड हो रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ, इसका मान क्या था डी, तो मैं लिख सकता हूँ कि ए सी डी, कोण ए सी डी बराबर बी सी डी होगा। नहीं देखो तो ये अलग अलग एंगल होगा कि नहीं। जब इस पर समद्विभाजक पड़ा है तो अलग अलग कोण होगा कि नहीं। तो ये कोण इसके बराबर हो गया क्योंकि आधा आधा था। तो कोण ए सी डी यानी ए सी डी और बी सी डी आपस में बराबर होंगे। मैं बता रहा हूँ कैसे। चलिए अब फिर मैं लिख दूँ, ये लिख देना बराबर पूरा। हाँ त्रिभुज नहीं, कौन नहीं कोण है ना, कोण की बात चल रही है ना। अरे भाई कोण की नहीं बात चल रही है, ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ठीक ना। तो मैं चलो अभी रहने देते हैं, अभी बता रहे हैं कैसे। फिर देखिएगा, फिर कोण ई जी एच बराबर लिख दे सकता हूँ एफ जी एच। देखो जी है ना ये वाला, यानी जी बराबर पूरा को मैंने मान लिया था वाई और इसको मान लिया एक्स। कोण सी तो कोण सी क्या है, यक्स है पूरा, भले से डिवाइड हो गया तो कैसे ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो एक्स के बराबर हो जाएंगे। जैसे ये एक्स ए एक्स है तो पूरा टोटल कितना हो जाएंगे 2x होंगे ना। तो लेकिन कोण के हिसाब से ये अलग अलग हो गए हैं, इसलिए इसको x मान लिया हूँ, इसको y मान लिया हूँ। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि संगत भुजाओं के संगत कोण आपस में क्या होते हैं, जैसे समानुपाती होते हैं चाहे बराबर। संगत भुजाओं का अनुपात समानुपात, अरे सॉरी, भुजाओं का कोण, भुजाओं का संगत कोण लिख लो, संगत कोण और भुजा का अनुपात। तनी लिख लेना, लिखते रहना क्योंकि थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। अनुपात क्या होंगे, समानुपात होंगे, भुजा भी समानुपात होंगे, लिख लेना। भुजा समानुपाती होंगे, समानुपाती होंगे। देखिए तो मैं लिख सकता हूँ कि कोण ए बराबर कोण एफ लिख सकता हूँ। फिर कोण नहीं, अब स्टार्ट हो गया है, वो तो दिया में ही तीनों को था। देखिए 1 नंबर लिखे थे ये, हाँ रुको हाँ, ये 2 नंबर में वो त्रिभुज ये वाला डाल लीजिएगा, 2 वाला में यहाँ डाल लीजिएगा और उसके बाद हल करना स्टार्ट कर लीजिए। तो कोण एफ बराबर कोण ई एफ, सॉरी कोण ए बराबर कोण एफ हो जाएगा। फिर लिख दूँ कोण बी बराबर कोण क्या लिख दूँ ई, कोण ई लिख दूँ। और कोण सी बराबर मैं क्या लिख दूँ, कोण जी। इसको मान लीजिए समीकरण 1, इसको मान लीजिएगा 2, इसको मान लीजिएगा 3, इसको मान लीजिए 4, इसको मान लीजिएगा 5। लेकिन एक बात समझिएगा, कोण सी बराबर कोण जी है, कोण सी पूरा कितना है 2x है, अब बराबर कोण जी कितनी है 2y। मैं
2 से 2 काट दूं, क्या x बराबर y हो जाएगा कि नहीं? इसको समीकरण अब मान लीजिएगा 5। बहुत मतलब क्या बताएं, बोर्ड वो भर गया है और इसी के हेल्प से होगा भी होगा। जब तक ये नहीं रहेंगे तब तक के लिए चारों इतना तक कम ही नहीं होगा। ऊपर वाला मिटा देते हैं। लिख ली हो, रुक लो, ये लिख लेने दो। देखो जी, देखो इतना बराबर था ना सब, तो हमको ए बराबर, देखो तो ये सब इसी का, देखो जहाँ आप लिखी थी ना कि सर लिख लूँ हॉल में यही वाला लिख लीजिएगा बतिया, लिख के ये इसका कार्य हो चल रहा था। तो मैं बोल दूँ त्रिभुज ए बी सी और ई एफ सॉरी एफ ई जी, ए बी सी एफ ई जी, इसी का सब मैटर था। तो एक बात बताओ, सभी एंगलवा को हम बराबर कर दिए थे कि नहीं? तो जब सभी एंगल बराबर होंगे तो उनके भुजा के भी रेशियो क्या होंगे? बराबर होंगे। इनके भुजा के रेशियो क्या होंगे? बराबर होंगे। भुजा का अनुपात लिख लेना, संगत कोण और संगत, इनके क्या बोलते हैं, संगत कोण और संगत भुजा का अनुपात क्या होंगे? बराबर होंगे। संगत, हाँ अब लास्ट वाला ये हल हो गया। इस संगत भुजा तथा संगत कोण क्या होंगे? समानुपाती होंगे। संगत कोण समानुपाती होंगे, पाती होंगे। देखो मैंने इसको हल करते ही आया, हल करने के बाद इनका सब कोण बराबर कर दिया कि नहीं? तो हम कह सकें कि संगत भुजा और संगत कोण क्या होंगे? समानुपाती होंगे। तो इतना हाँ लिखना पड़ेगा आपको। लिख ली हो? हाँ वो लिख लोगी तो भी ठीक है, नहीं तो उसके बाद देखो अब हम आगे चलते हैं। इसमें बोला है ना कि 3 को दे दिया है, बोला है कि सी डी अपन जी एच ए सी अपन एफ जी। तो हम क्या करते हैं, पहले तीसरे वाले को उठाते हैं। ये इसमें तीसरे वाले को उठाऊंगा, तीसरा वाला उठाऊंगा तो दूसरा वाला खुद बन जाएगा, इसलिए मैं पहले किसको उठाऊंगा? तीसरे वाले को। तो इसका मैटर पहले तीसरे वाले को देखते हैं। तीसरे वाले में क्या कह रहा है कि त्रिभुज डी सी ए समानुपात त्रिभुज एच जी क्या है? एच जी एफ है। क्या पूछा कि समरूप है? तो देखो कैसे बनेगा। डी सी ए, डी है ये ना, है डी सी ए हो गया, डी सी ए और क्या बोला है? एच जी एफ, एच जी एफ। कुछ दिख रही है? इसका इसी के बाद कर रहा है, इसका इसी के बाद करना है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि कोण एफ और कोण ए और कोण एफ बराबर होंगे? क्योंकि त्रिभुज देखो ये भी देखो तो ऊपर कॉमन मिल रही है कि नहीं? तो हम लिख सकते हैं कि कोण ए बराबर कोण एफ लिख सकते हैं। कैसे? समीकरण 3 से। समीकरण 3 से देख लो है क्या, यहाँ पे पहले का प्रेजेंट है। फिर जब f बराबर ये हो गया तो हम कह सकते हैं कि ए सी डी, कोण ए सी डी बराबर कोण एफ जी एच होंगे, एफ जी एच होंगे। अच्छा है भी लिख सकती हो कि समीकरण 4 से नहीं है, कोण सी बराबर कोण जी, कोण सी बराबर कोण, आप लिखो चाहे मत लिखो क्या होता है। तो 2 को कोण हम नहीं कर दिए तो कोण कोण समरूपता से नहीं हो जाएगा? कोण कोण समरूपता से, समरूपता से। देखिए यहाँ पे अब यहीं पे एक आंसर निकलेगा। देखो ये जो था कौन सा था? हाँ सी डी, ये जो सी डी आपकी दिख रही है इसके बटा ये होगा कि नहीं? इसके बटा ये हो जाएगा। और फिर देखो और क्या दिया है? बी सी, बी सी कहाँ है? बी सी ओपन एफ जी हो जाएगा ना। रुको रुको रुको, क्या हुआ? क्या बोला है? हाँ इसका सेकंड वाला, इसी फर्स्ट वाला का मैटर देख रहे हैं, इसी पे फर्स्ट वाला को। तो क्या बोला है फर्स्ट वाला है कि सी डी, तो सी डी कौन है? ये वाला। और फिर बोला है अपन जी एच, तो जी एच ही हो गया। तो ये वाला भुजा इसके बराबर हो जाएगा। तो मैं लिख दे रहा हूँ सी डी अपन क्या हो जाएगा? जी एच हो जाएगा कि नहीं? इसके बराबर ही हो जाएगा। फिर बोल रहा है कि ए सी आपको जो इसके बराबर ये होगा कि नहीं? आप ही बताना जी। इसके बराबर ये हो गया तो जब इसको समरूप कर दिए थे तो इसके बराबर ये हो जाएगा, इसके बराबर ये हो जाएगा, इसके बराबर ये हो जाएगा। लेकिन हमें 2 ये से मतलब है तो मैं लिख दूं कि जो ए सी होगा किसके बराबर होगा? एफ जी के बराबर नहीं होगा, भुजा के संगत भुजा से।
लिखना है संगत भुजा के अनुपात से। संगत भुजा समानुपाती होंगे। सर समीकरण 5 में होगा। हाँ बना लो, समीकरण नंबर कहाँ है? वो ऊपर वाला FGH। उससे क्या मतलब है? देखो जी, ये हमको यही ना लाना था। हम इसको समरूप किए, असमरूप करके ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ये निकल गया। तो हम लिख सकते हैं संगत भुजा से भुजा समानुपात होंगे, समानुपात या समानुपाती होंगे। लिख लो, रुक लो अभी, नहीं तो फिर इसका पार्ट तीसरा देखो, बोला है कि त्रिभुज CDB कहाँ है? DCB यानी DCB ये वाला एंगल, ये वाला का बात किया है, उधर ना हिलना। HGE ये है ना? तो हम क्या कर, समरूप है जी। त्रिभुज क्या है? कंसोलिए दिखाओ ना, गलती लिख दें क्या? नहीं जी, त्रिभुजे ना है, समरूप करना है। सर एंगल बोल रहे हैं। अरे भाई, तो अब एंगल की बात नहीं आएगा तो हम कैसे सूद करेंगे? गजब जो एंगलवा को नहीं बात करेंगे तो सीध कैसे होगा? देखो ये वाला जो आपको दिख रही है, ये वाला बोला है इसी में ना, HGE ये DCE ये बता है ना। अब समझने की कोशिश करिएगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि कोण C बराबर कोण G होगा। देखो ये वाला एंगल हुआ और ये वाला एंगल हुआ नहीं, और वो भी कैसे? समीकरण नंबर 5 से। इसीलिए ना बोले थे कि इसका ही योगदान है। 5 कैसे लिख देता है? 5 से नहीं। अब मैं फिर क्या लिख सकता हूँ, एक बात ध्यान में रखे रहिएगा, अभी दिमाग पे आया था, बोल के भुलवा दी। अरे इसको मिटा दो रे भैया, ये कहाँ? हाँ। तो कोण ये बराबर ये हो गया, कोण ये बराबर ये हो गया। तो मैं को कह सकता हूँ कि कोण B बराबर कोण E होगा। तो कोण B बराबर कोण E होगा। कैसे? समीकरण नंबर 4 से। समीकरण 4 से। तो एक बात ना होगा, CDB समरूप HGE कोण समरूप से नहीं हो जाएंगे? कोण समरूपता से। अब तक पेंडिंग में डाल देते हैं, इन लोगों को बताते हैं। चलो कट दो।